गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए, तो पिछले क्लास में जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे शुरू करते हैं। पिछले क्लास में अपने लोग देखे थे सिमेट्री मेथड, मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री, ठीक है। तो उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा लॉ है जो कि सर्किट को सॉल्व करने में सहायता करता है। तो लिखेंगे, इसमें हेडिंग डालेंगे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ के नियम, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ के नियम। ये साइंटिस्ट के नाम है, ये नेम ऑफ साइंटिस्ट है किरचॉफ्स, और उसने जो नियम दिया उसको बोला गया किरचॉफ्स लॉ। इसके दो नियम हैं। पहला इसको जंक्शन रूल भी बोल सकते हैं। जंक्शन रूल, जंक्शन रूल, जंक्शन लॉ ले लेते हैं। रूल क्या है? जंक्शन लॉ, या इसको किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, या नहीं तो इसको किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। कई लोग इसको शॉर्ट में KCL बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL। तो अगर जंक्शन लॉ बोले या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बोले या किरचॉफ्स करंट लॉ बोले, सभी का मतलब सेम है। इसी को कई लोग KCL भी बोलते हैं, कई बुक में लिखा होता है किरचॉफ्स करंट लॉ, इसी का शॉर्ट हो गया। चलो समझते हैं ये क्या बोला गया। बोला गया किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में, किरचॉफ्स ने जब अपना पहला नियम दिया तो उसमें उन्होंने बोला करंट इंटरिंग at any junction must be equal to current outgoing, must be equal to current outgoing from that junction, बहुत ही आसान सा लॉ है ये, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। तो बोला गया किसी जंक्शन पे इंटरिंग, किसी जंक्शन पे, एट एनी जंक्शन, किसी जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट वहाँ से जाएगा, उतना ही करंट वहाँ से जाएगा। सबसे बड़ा बात ये जंक्शन क्या होता है, आप लोग सुने होंगे रेलवे जंक्शन, ठीक है। ऊपर मिटाए, जगह कम पड़ रहा है थोड़ा सा, ऊपर मिटाए। चलिए, तो बोला गया किसी भी जंक्शन पे, जंक्शन का मतलब होता है 3 और मोर देन 3 वायर्स। जंक्शन का मतलब होता है अपने सर्किट में, जंक्शन का सीधा सीधा मतलब समझिए, ज्वाइंट ऑफ 3 और मोर देन 3 वायर्स, और मोर देन 3 वायर्स। देखिए, 2 में जंक्शन नहीं होगा, इसको मिटाते हैं। 2 में जंक्शन नहीं होगा। जैसे मान लिया जाए कि इधर से आया और एक वायर ऐसे हो गया, अरे तो ये जंक्शन थोड़ा ना हुआ, ये तो इधर से आएगा इधर चला जाएगा, ये जंक्शन नहीं होगा। जंक्शन होने के लिए कम से कम 3 वायर का कनेक्शन होना चाहिए। चलिए, हाँ, एक कनेक्शन ऐसे कर दिए, अब ये जंक्शन हो जाएगा। देखिए 3 वायर हो गया, 1 2 3 वायर हो गया, तो ये पॉइंट जो है वो जंक्शन हो गया, ये पॉइंट जो है वो जंक्शन हो गया। तो 3 या 3 से अधिक, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, मतलब कम से कम 3 वायर का कनेक्शन होना चाहिए। तो ज्वाइंट ऑफ 3 और मोर देन 3 वायर्स जो है वो जंक्शन कहलाता है, ठीक है। अब बोला गया किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में कि किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा,
कहने का मतलब अगर ये 5 एम्पियर है और ये इधर से 2 एम्पियर है, इस पॉइंट को देखिए, ये जंक्शन है, तो जंक्शन पे कितना करंट आ रहा है? इस वायर के माध्यम से 5 एम्पियर आ रहा है, इस वायर के माध्यम से 2 एम्पियर आ रहा है। तो बोला गया जो इधर से जो बाहर जाएगा ये हो जाएगा 7 एम्पियर। तो बोलेगा सर इसमें कौन सी नई बात है, ये तो हम पहले से करते आ रहे हैं। तो सही बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये पहले से आप जानते हैं कि अगर इधर से 5 एम्पियर आ रहा है, इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, तो इधर से 7 एम्पियर जा रहा है। बस इसी को बोल दिया गया कि ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ है। ठीक है, ये सब काम जो कारीगरी है आप लोग पहले से करते आए हैं सर्किट में। ठीक है, चलिए। कई लोग इसको ऐसे भी बोलता है, कई बुक में लिखा होगा कि नेट करंट एट एनी जंक्शन इक्वल्स टू 0। नेट करंट एट एनी जंक्शन, नेट करंट एट एनी जंक्शन इक्वल टू 0। कई बुक में ऐसे भी लिखा होगा नेट करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0, मतलब समेशन ऑफ आई जो है वो बोल दिया 0, समेशन ऑफ आई जो है उसको बोल दिया 0, मतलब सभी करंट को जोड़ के 0 होना चाहिए। और बोला गया कि जो करंट एंट्री कर रहा है उसको पॉजिटिव ले लीजिए और जो करंट बाहर जा रहा है उसको नेगेटिव ले लीजिए। जरूरी नहीं है ऐसा, जो एंट्री कर रहा है उसको भी नेगेटिव ले सकते हैं आप, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है किसको नेगेटिव लेंगे किसको पॉजिटिव। हाँ, लेकिन एक बात तो है, अगर आते हुए को आपने पॉजिटिव माना है तो जाते हुए को आप नेगेटिव मान लीजिए। नहीं समझे? मतलब एंट्रिंग को अगर आपने पॉजिटिव माना है, अगर एंट्रिंग को आपने पॉजिटिव माना है तो जाते हुए को नेगेटिव मान लीजिए, जाते हुए को नेगेटिव मान लीजिए। तो आउट गोइंग को आप क्या मान लेंगे? नेगेटिव। ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि आते हुए को आपने पॉजिटिव माना है तो जाते हुए क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो कई जगह ये भी लिखा रहता है नेट जंक्शन एट एनी करंट इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 0। एंट्रिंग को पॉजिटिव मान लीजिए, इसको नेगेटिव भी मान सकते हैं। अगर एंट्रिंग को नेगेटिव मानेंगे तो आउट गोइंग क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए, मिटाएं इसको भी मिटाएं। यस सर। एक दो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। बोलिएगा ये कौन सा मजाक है। एग्जाम्पल, ये 2 एम्पियर है मान लीजिए, इधर से I2 है, इधर से 4 एम्पियर है और एक और है, इधर से 1 एम्पियर है, इधर से 3 एम्पियर है। 4 कर लीजिए। 2 एम्पियर है और इसको 4 एम्पियर कर लीजिए। 4 2 6 4 1 5 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर कर लिया, इसको 1 एम्पियर कर लिया। तो बोला गया बताइए I2 कितना होगा। ये जंक्शन दिख रहा है आपको, ये जंक्शन दिख रहा है, कितने वायर है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 वायर कनेक्टेड है। ठीक है, तो बोला गया I2 क्या होगा बताइए, I2 क्या होगा बताइए। तो फर्स्ट लॉ से क्या करेंगे? समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं आप, ये भी कर सकते हैं, या करंट एंट्रिंग इक्वल्स टू करंट आउट गोइंग भी कर सकते हैं। तो समेशन ऑफ I इक्वल्स टू जब 0 करेंगे तो आता हुआ करंट को पॉजिटिव मान लीजिए। तो ध्यान से देखिए कौन कौन करंट आ रहा है इस पॉइंट के, ये जंक्शन का नाम दे दीजिए O। तो O पॉइंट की तरफ कौन कौन करंट आ रहा है? एक तो 2 आ रहा है, तो 2 को प्लस में ले लिए, प्लस ये I2 आ रहा है, I2 प्लस ये 1 एम्पियर आ रहा है। ध्यान से देखिए ये 1 एम्पियर इसमें घुस रहा है, 1 एम्पियर इसमें घुस रहा है, तो प्लस 1 जा कौन कौन रहा है? एक 4 जा रहा है, -4 बाहर जा रहा है ना, ये देखिए ना 4 एम्पियर बाहर जा रहा है तो इसको माइनस ले लीजिए। ये 1 एम्पियर भी बाहर जा रहा है, -1 इक्वल्स टू 0। तो 2 + 1 3 और 3 और -5, तो I2 -2 इक्वल्स टू 0। तो I2 इक्वल्स टू क्या हो गया? 2 एम्पियर। I2 इक्वल्स टू क्या हो गया? 2 एम्पियर। के निकल गया। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए जल्दी से, लिख लिए। चलिए, अब ये बात आता कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। कई बार बोर्ड में पूछा गया ये क्वेश्चन कि ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। ये जो है, जो फर्स्ट लॉ है, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है?
तो फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, is based on the principle of conservation of charge, principle of conservation of charge, मतलब ये चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है। जो फर्स्ट लॉ है KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, हमने भी शॉर्ट का यूज़ कर लिया। KCL वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे काम करता है। बोलिएगा कैसे, देखिए समझ लेते हैं। पर सेकेंड जितना चार्ज इधर से आएगा और पर सेकेंड जितना चार्ज इधर से जाएगा, पर सेकेंड जितना चार्ज इधर से आएगा और पर सेकेंड, एक सेकेंड में जितना चार्ज इधर से आएगा तो एक सेकेंड में उतना चार्ज को बाहर जाना होगा, क्योंकि चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट नहीं हो सकता है। चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट नहीं, एक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा होना, चार्ज जमा नहीं हो सकता। बोलिएगा क्यों? चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए कि ये वायर एल्युमिनियम का था, ये वायर एल्युमिनियम का था और इसमें चार्ज जमा होता गया है, इस पॉइंट पे चार्ज जमा होता गया, मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ते गया, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ते गया और बढ़ते बढ़ते एल्युमिनियम से कुछ और हो गया ये, ठीक है। एल्युमिनियम से तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा देखोगे एल्युमिनियम का वायर लगाए हैं तो जब आपका काम खत्म हो जाएगा, बल्ब घर में जला लेंगे और जब वायर को फिर खोलेंगे तो फिर से वो एल्युमिनियम ही रहता है, भले वो टूट जाए लेकिन वो रहेगा एल्युमिनियम ही। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक सेकेंड में जितना चार्ज इधर से घुसेगा, जितना चार्ज इधर से घुसेगा, ठीक है, तो उतना ही चार्ज तो इधर से बाहर जाएगा। तो एक सेकेंड में जितना चार्ज, इसलिए चार्ज कंजर्वेशन पे ये बेस्ड है, ये चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है। चलिए इसको लिख लीजिए, जो प्रिंसिपल है वो लिख लीजिए, फिर सेकेंड लॉ पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए नंबर 2, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ या लूप लॉ, इसी को लूप लॉ भी कहते हैं, या और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL, इसी को सेकेंड लॉ बोलेंगे। जो दूसरा नियम है, पहला देख लिए KCL, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, वो चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड था। हाँ, ये चार्ज कंजर्वेशन वाला बात जो है ना कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो उसको ध्यान रखेंगे। वो क्या था, नेट करंट जितना आया उतना ही जाएगा, ठीक है। सेकेंड लॉ में आइए, तो इसको सेकेंड लॉ बोलेंगे या लूप लॉ बोलेंगे। लूप का मतलब होता है ना एक बंद, इस तरह से अभी समझेंगे। लूप का मतलब होता है ऐसे बंद, ठीक है, मतलब जहाँ से चले अगर वहीं पहुँच गए ना तो वो लूप हो गया। वो क्या हो गया? लूप हो गया, क्लोज लूप हो गया। वो क्या हो गया? क्लोज लूप हो गया, ठीक है। और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो इसका कहना है सेकेंड लॉ का अलजेब्रिक सम मिस जोड़ना, एडिशन, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल गैप, ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज लूप is equal to 0। in a closed loop is equal to 0। इस बात को समझिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, क्लोज लूप को ध्यान दीजिएगा। बोला गया कि किसी भी क्लोज लूप में जो पोटेंशियल गैप, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसका जो अलजेब्रिक समेशन होगा।
अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप, ठीक है। तो जो अलजेब्रिक सम होगा ये पोटेंशियल गैप का उन सभी को जोड़ के कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उन सभी को जोड़ के कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलिए समझते हैं और डिटेल में, मिटा देना। चलिए, जो नहीं लिख पाए वो पॉज करके लिख लीजिए, जो नहीं लिख पाए वो पॉज करके लिख लीजिए। चलिए, अब क्लोज लूप समझिएगा। जैसे मान लिया जाए ये अपना एक लूप है, ठीक है, ये अपना एक लूप है, ये V है, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। मान लेते हैं कि इस बैटरी से, ये जो सोर्स है, ये बैटरी से करंट निकल रहा है I, करंट निकल रहा है I। तो बोला यह क्लोज लूप में, तो क्लोज लूप का मतलब होता है कि आप ये लूप ऐसे ले लीजिए, मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए ऐसे, या इस तरह से चल रहे हैं। अच्छा, कई लोग के मन में आता सर ये एंटी क्लॉकवाइज लेंगे या क्लॉकवाइज लेंगे, क्लॉकवाइज लेंगे या एंटी क्लॉक, किसी भी तरह से लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्लॉकवाइज लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक ही सर्किट में अगर 2 लूप हैं, अगर एक ही सर्किट में 2 लूप है तो किसी में क्लॉक लीजिए, किसी में एंटी क्लॉक लीजिए, किसी को कोई परेशानी नहीं है। जैसे इसमें 2 लूप हो गया, इस सर्किट में 2 लूप हो गया, तो आप इसमें क्लॉकवाइज ले लीजिए, इसमें एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, किसी को कोई परेशानी नहीं है इस बात में, किसी को कोई परेशानी नहीं है। जैसे इसका नामकरण कर दें, कर दीजिए सर। तो नामकरण कर दें तो A B C D, ठीक है। इसका जब नामकरण कर दिए तो A B C D A, जहाँ से चले वहीं पहुँच गए। A B C D A इज ए क्लोज लूप, इज ए क्लोज लूप। तो जो A B C A D A क्या है, क्लोज लूप। मतलब जहाँ से चले अगर वहीं पहुँच गए तो वो क्लोज लूप हो गया। कई लोग के मन में आ रहा है सर ये बीच में तो खाली दिख रहा है गैप, अरे ये खाली नहीं है, ये बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरे हुए हैं, पड़े होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। केमिस्ट्री याद करिए, धुआं याद आ रहा होगा, तो केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। तो ये खाली नहीं है, ये अलग अलग दिखाया गया है, लेकिन ये कनेक्टेड है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के द्वारा ऐसे बैटरी होता है ना, वो नीचे वाला पार्ट को हमने नहीं दिखाया, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म इसका यही होता है। चलिए, तो यहाँ से करंट चला, यहाँ से करंट घूमते हुए इधर आ गया। अगर इधर से आई करंट निकला है, अगर इधर से आई करंट निकला है तो ये आई इधर से पूरा टहलते हुए, मॉर्निंग वॉक करते हुए, इवनिंग वॉक करते हुए फिर से वापस क्या होगा, इसमें कितना घुसेगा, आई करंट घुसेगा, ठीक है। देखिए बैटरी कहता है ना कि हमसे जितना करंट ले रहा है ना वापस हमको उतना दे दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना करंट हमसे ले रहा है ना वापस हमको चाहिए उतना। तुम कितना भी इसको दौड़ाओ, घुमाओ, टहलाओ, ठीक है, मॉर्निंग वॉक कराओ, इवनिंग वॉक कराओ, उससे मतलब नहीं है। जितना गया है उतना हमको वापस चाहिए, तो आई गया तो आई दे दिए। तो ABCDA एक क्लोज लूप है। तो बोला कि इस लूप में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, जितने भी एलिमेंट हैं सभी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, उन सभी डिफरेंस को जोड़ के 0 आना चाहिए। उन सभी डिफरेंस को जोड़ के 0 आना चाहिए। बोलिएगा क्या मतलब है? चलिए देखते हैं, ये अपना लूप हो गया, ये अपना लूप हो गया। चलिए देखते हैं ABCDA क्लोज लूप। ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा, हम इस पॉइंट से चलते हैं या यहाँ से चल लेते हैं, यहाँ से चल लेते हैं, ठीक है। ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। मतलब D पॉइंट से चलते हैं, मान लीजिए ABCDA लिए या A से चलते हैं। चलिए A से चलते हैं, A से चले यहाँ तक आ गए। करंट इधर जा रहा है, लेफ़्ट से राइट जा रहा है, करंट लेफ़्ट से राइट जा रहा है। तो एक बात बताइए, हायर पोटेंशियल पे ये पॉइंट होगा लेफ़्ट वाला या राइट वाला? तो करंट हायर से लोअर की तरफ जाता है, तो सिंपल सा बात है, ये हायर पोटेंशियल पे होगा, ये लोअर पोटेंशियल पे होगा, ये हायर पे होगा, ये लोअर पे होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल का गेन हुआ या पोटेंशियल का लॉस हुआ? प्लस से माइनस पे गए, प्लस से माइनस पे गए, प्लस से माइनस पे गए, तो पोटेंशियल का क्या होगा? ड्रॉप हुआ ना। अरे नहीं समझ रहे, लॉस हुआ ना पोटेंशियल का, तो लॉस हुआ तो यहाँ नेगेटिव लेंगे। यहाँ क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। नहीं समझे? फिर से नहीं समझ में आ रहा है सर? देखिए समझिए आप लोग, क्या लेना है? पोटेंशियल डिफरेंस लेना है।
डिफरेंस क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल में क्या है माइनस, फाइनल में क्या है छोटा है, अरे ये छोटा होगा ना, अगर ये 10 वोल्ट होगा, मान लीजिए कि इस पॉइंट पे अगर 10 वोल्ट पोटेंशियल है तो इधर क्या होगा, इधर 8 वोल्ट होगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल तो क्या हो जाएगा, -2 वोल्ट हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब अगर आप हायर से लोअर पे जा रहे हैं, अगर आप हायर से लोअर पे जा रहे हैं, आपको क्या लेना होगा, अगर आप पॉजिटिव टू नेगेटिव गए हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव गए हैं, तो आप सीधा सीधा माइनस ले लीजिए। मतलब पोटेंशियल ड्रॉप को आप माइनस डेल्टा वी लिखिए, ठीक है, माइनस डेल्टा वी लिखिए, या डेल्टा वी जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, मतलब नेगेटिव लिखिए आप। प्लस से माइनस पे गए तो साइन क्या लेंगे, माइनस का। प्लस से माइनस पे गए तो साइन किसका लेंगे, माइनस का। या हायर से लोअर पे गए, हायर से लोअर पे गए, हायर टू लोअर, बात वही हुआ, तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे, माइनस लेंगे। क्यों लेंगे माइनस, क्यों लेंगे माइनस, क्योंकि पोटेंशियल का जो है लॉस हुआ है, पोटेंशियल का जो है लॉस हुआ। इसको मिटा देते हैं, चलिए, ताकि इधर लिख पाएँ। पोटेंशियल का, अगर पोटेंशियल का ड्रॉप हो, अगर पोटेंशियल ड्रॉप हो, मतलब पोटेंशियल नीचे गिरे, अगर पोटेंशियल ड्रॉप हो तो क्या लेंगे, साइन नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। पोटेंशियल का ड्रॉप हो तो नेगेटिव लेंगे। मतलब इन सभी केस में, इन सभी केस में सीधा सीधा समझिए, जो डेल्टा वी का साइन होगा, डेल्टा वी का साइन होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। डेल्टा वी का साइन हो जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये बोलेगा सर ये प्लस से माइनस क्या है, तो देखिए ना, प्लस मतलब है हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं। रिलेटिव होता है ना, अपना जब पोटेंशियल होता है हायर या लोअर, वो क्या होता है, रिलेटिव होता है। तो प्लस से माइनस पे जा रहे हैं, तो क्या, जैसे मान लिया जब पहले आपका 100 नंबर आता था, बाद में आने लगा 50 मार्क्स। आपके क्लास में पहले 100 में 100 आता था, बाद में आने लगा 50 मार्क्स। तो आप में डिमोशन हुआ या प्रमोशन हुआ, डिमोशन हुआ, 100 से 50 पे आ गए, तो आपका रिजल्ट किस में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, तो आप क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। उसी तरह प्लस से माइनस पे गए तो डिमोशन हुआ ना, तो डिमोशन हुआ तो माइनस ले लिए। हायर से लोअर पे गए तो क्या हो गया, डिमोशन हो गया, तो डिमोशन हो गया तो क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया। पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, मतलब पोटेंशियल घट गया, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, तब भी नेगेटिव ले लिए, क्योंकि पोटेंशियल का लॉस है। इन सभी केसेस में डेल्टा भी नेगेटिव लेंगे। उसी तरह अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव लेंगे, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे। क्यों लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि माइनस से प्लस पे गए हैं, मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इंक्रीमेंट हो रहा है तो प्लस ले लेंगे। लोअर टू हायर गए हैं, लोअर टू हायर, तब भी क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। ये दोनों सेम बात है, माइनस से प्लस या लोअर टू हायर। या अगर पोटेंशियल का गेन हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं से पोटेंशियल बढ़ा है, या नहीं तो पोटेंशियल का अगर गेन हुआ है, तब भी क्या ले लेंगे, प्लस। इन सभी केसेस में जो डेल्टा वी का साइन होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा वी का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। या तो पोटेंशियल का गेन कर लीजिए, या तो माइनस से प्लस पे चले जाइए, या लोअर से हायर पे चले जाइए। इन सभी केसेस में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल का गेन। इसको लिखिए जल्दी से, इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको लिखिए, लिख लिए, चलिए इसको लिख लिए। ध्यान से देखिएगा इस लूप में, यहाँ से कहीं से शुरू करिए, लूप में कोई दिक्कत नहीं। बैटरी से शुरू करिए, R1 से शुरू करिए, R2 से शुरू करिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। सर कहाँ से शुरू करें, जहाँ से मन वहाँ से करिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इधर से इधर करंट जा रहा था, ये हायर पोटेंशियल पे तो इसको प्लस मान लीजिए, ये लोअर पोटेंशियल पे इसको माइनस मान लीजिए। प्लस से माइनस पे जा रहे हैं, प्लस से माइनस क्या हो रहा है, पोटेंशियल घट रहा है, घाटा लग रहा है ना। पहले प्रॉफिट में थे, बाद में लॉस में आ गया। पहले 80 मार्क्स आता था, बाद में 30 आने लगा, तो घट गए, तो माइनस लेंगे। माइनस माइनस करंट कितना, पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, करंट आई था और ये R1, तो I इंटू R1, I इंटू R1। यहाँ आ जाइए, यहाँ करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे, प्लस से माइनस पे आ रहे हैं, प्लस से माइनस पे आ रहे हैं, तो माइनस, प्लस से माइनस पे आ रहे हैं, मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल घाटा लग रहा है ना, ड्रॉप हो रहा है ना। माइनस I इंटू R2, I इंटू R2। चलते चलते यहाँ पहुँच गए। यहाँ देखिए माइनस से प्लस पे जा रहे हैं, माइनस से प्लस पे जा रहे हैं, फ़ायदा हो रहा है। अरे नेगेटिव से प्लस पे जा रहे हैं, पहले आपका बिजनेस माइनस में था, बाद में प्रॉफिट होने लगा, तो माइनस से प्लस पे जा रहे हैं। देखिए ना, माइनस से प्लस पे जा रहे हैं, तो प्लस कितना का जा रहे हैं भी, फिर यही पहुंच गए जहां से चले, इक्वस टू 0, इक्वस टू 0।
तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से I R1 प्लस R2, यहाँ से V इक्वल टू क्या हो जाएगा I R1 प्लस R2। चलिए ये हो गया लूप का कहानी, इसको मिटा। साइन कन्वेंशन क्लियर है सभी लोगों को? साइन कन्वेंशन क्लियर है? यस सर बिल्कुल क्लियर है। तो किसी भी क्लोज लूप में जो है ना पोटेंशियल जीरो होता है, पोटेंशियल का ड्रॉप। अच्छा होना भी चाहिए, लॉजिकली अगर पूछें कि सर ऐसा क्यों होता है, समझिएगा ध्यान से। ए पॉइंट से चले कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, कोई नहीं, यहाँ पे आके मिला, यहाँ पे आके मिला, फिर आगे बढ़े यहाँ पे मिला, फिर आगे बढ़े यहाँ पे मिला, और फिर यहीं पे पहुँच गए। तो जहाँ से चले वहीं पे पहुँच गए, जहाँ से चले वहीं पे पहुँच गए। तो वी ए माइनस वी ए तो जीरो ही होगा ना। देखिए ना, ए से चले ए पे ही पहुँच गए, तो वी ए माइनस वी ए तो जीरो ही होगा ना। नहीं समझे? ए पॉइंट से चले और फिर घूम के ए पॉइंट पे ही पहुँच गए, ए पॉइंट से चले घूम के ए पॉइंट पे ही पहुँच गए, और बोले कि पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वो जीरो होगा। तो इसमें कौन सी नई बात बता दिए भाई मेरे? वी ए माइनस वी ए, जहाँ से चले ए से चले ए पे पहुँच गए, और फिर बोल रहे हैं वी ए माइनस वी ए जीरो। सही बात है, जीरो तो होगा ही, क्योंकि जहाँ से चले वहीं पे पहुँच गए। ठीक है, तो पोटेंशियल का गैप तो जीरो होगा ही। तो इसी कंडीशन को, इसी को देखते हुए जो है, चाहे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ नेगेटिव हुआ, यहाँ पे क्या हुआ नेगेटिव हुआ, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मिलके सभी मिलके क्या हो गया, जीरो हो गया। देखिए कहीं अगर लॉस हो रहा है तो कहीं गेन भी हो रहा होगा, कहीं लॉस हो रहा है तो कहीं गेन भी हो रहा है। अगर दो जगह लॉस हो रहा है, एक जगह गेन हो रहा है, तो दोनों लॉस मिला के जो एक जगह गेन हो रहा है उसके बराबर होगा। लेकिन ओवरऑल जो है इन सभी को जोड़ के ये वाला लॉस, ये वाला लॉस प्लस ये वाला गेन सब मिला के जीरो होना है, सब मिला के जीरो होना है, और जीरो हो गया। चलिए अब बोला जाता है ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो इट इज़ बेस्ड ऑन द principle of energy conservation, principle of energy conservation, वह एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिवाइडेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये जो काम करता है, जो केवीएल है अपना, केवीएल किसके बारे में बात कर रहे हैं? केवीएल जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, या जो सेकंड लॉ है किरचॉफ्स का, वो वर्क करता है, वो किस पे बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन। वो किस पे बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन। बोलिएगा कैसे बेस्ड है सर एनर्जी कंजर्वेशन पे? आपके बोलने से हम मान लेंगे क्या? हम लोग ठीक है, बिल्कुल मत मानिए, बिल्कुल मत मानिए। चलिए वही वाला सर्किट बना लेते हैं जो पहले बनाए थे, ठीक है। अब हम बोले कि बिल्कुल मत मानिए, ये भी है, ये R1 था, ये R2 था। ध्यान से देखिए, जहाँ से चले वही पहुँच गए, तो डेल्टा वी कितना हो गया? डेल्टा वी क्या हो गया? जीरो हो गया। डेल्टा वी क्या हो गया? जीरो हो गया। जहाँ से चले वहीं पे पहुँच गए, ठीक है, जहाँ से चले वहीं पे पहुँच गए। ए से चले देखिए, लूप ले लीजिए ना, ABCDA लूप, ABCDA, इन लूप ABCDA, इन लूप ABCDA, लूप ले लिए ABCDA। तो ए से चले ए पे पहुंच गए, तो वी ए माइनस वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब डेल्टा वी क्या हो गया? जीरो। अरे ए से चले ए पे ही पहुंच गए, तो वी ए माइनस वी ए क्या हो जाएगा? जीरो। तो डेल्टा वी, तो यहाँ से चलने के बाद जब यहीं पे पहुंच जाएंगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। अच्छा, वर्क डन बराबर क्या होता है? एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन क्या होता है? W इक्वल टू होता है Q इंटू डेल्टा वी, Q इंटू डेल्टा वी। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। आपके द्वारा वर्क डन कितना किया गया? जीरो। मतलब इस चार्ज को घूमने में, यहाँ से यहाँ तक आने में वर्क डन क्या हो गया? जीरो। और वर्क डन जीरो हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गया? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गया? जीरो। क्यों जीरो हो गया? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी, जब वर्क डन जीरो हो गया तो चेंज इन एनर्जी भी क्या हो गया? जीरो। चेंज इन एनर्जी भी क्या हो गया? जीरो। मतलब चेंज इन एनर्जी भी क्या हो जाएगा? जीरो। चेंज इन एनर्जी जीरो हो गया, कहने का मतलब क्या होगा? जितना एनर्जी पहले था उतना ही एनर्जी बाद में। अरे आपने जब वर्क ही नहीं किया तो फिर एनर्जी कैसे इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? अगर आप पॉजिटिव वर्क करते तो एनर्जी बढ़ता, और आप नेगेटिव वर्क करते तो एनर्जी घटता। लेकिन आपके द्वारा तो वर्क डन ही जीरो है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो आपके द्वारा वर्क डन जीरो है, तो एनर्जी में भी चेंज क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब एनर्जी इनिशियल इक्वल टू एनर्जी फाइनल, मतलब एनर्जी क्या रह गया? कंजर्व। एनर्जी क्या रह गया? कंजर्व। तो ये जो वर्क करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करता है। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। मतलब ये जो वर्क करता है वो किस पे करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करता है। चलिए एक दो छोटे छोटे एग्जांपल देखेंगे, मिटा दें सर। ये समझ में आया एनर्जी कंजर्वेशन पे कैसे वर्क करता है? चलिए
एक दो एग्जाम्पल देखेंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इसको ले लेते हैं 10 वोल्ट, इसको ले लेते हैं 4 वोल्ट, इसको ले लेते हैं 2 ओम, इसको ले लेते हैं 4 ओम। चलिए निकालना क्या आपने लोग को? करंट निकालना। क्या निकालना है? करंट निकालना। क्या निकालना है? करंट निकालना है KVL लगा के। देखिए दो बैटरी है, तो या तो दोनों से करंट चला लीजिए, इधर से I1 इधर से I2, नहीं तो किसी एक से चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए होगा क्या ना, जो इधर से I1 निकलेगा ना और इधर से जो I2 निकलेगा ना, आपस में टकराएगा। मान लिया जाए कि इधर से 5 एम्पियर आ रहा है और इधर से 10 एम्पियर आ रहा है, तो नेट करंट इधर की तरफ 5 एम्पियर बच जाएगा। नेट करंट इधर की तरफ 5 एम्पियर बच जाएगा। नेट करंट इधर की तरफ 5 एम्पियर बच जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप किसी एक से चला लीजिए, ना तो दोनों से चला लीजिए। दोनों से चलाएंगे तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे, दोनों से चलाएंगे तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे। अब सीधा सीधा एक से चला लेते, तो मान लेते कि इसके पॉजिटिव से करंट I निकला, तो करंट I इसमें घुसा, फिर वही करंट I इसमें घुसा, फिर इधर से आया I, फिर इधर से ये I घुसते हुए इसमें पहुंच गया, फिर इधर से ये I घुसते हुए इसमें पहुंच गया। हमको इसमें करंट निकालना है। इस क्वेश्चन में हमको करंट निकालना है, I का वैल्यू। वो लगेगा I का वैल्यू बताइए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए कहीं से चलिए नामकरण कर दीजिए, A B C D। तो इस लूप में देख लीजिए, ऐसे चल लेते हैं, क्या दिक्कत है? ऐसे चल लेते हैं, ये अपना लूप कंसीडर कर लेते हैं। एक ही तो लूप है, कोई दिक्कत है नहीं, इस तरह से लूप कंसीडर कर लिया। चलिए तो इन लूप A B C D है, इन लूप A B C D A, जहाँ से चले वहीं पहुँच गए। चलिए चलते हैं ए से चलिए, ए से चले, यहाँ बीच में कोई ड्रॉप नहीं। चलिए यहाँ आ जाइए, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस से प्लस पे गए, माइनस से प्लस पे गए, फायदा हुआ, माइनस से प्लस पे गए, फायदा हुआ, तो +4 वोल्ट। चलिए आगे बढ़िए। ये क्या होगा? अच्छा करंट इधर से इधर आ रहा है ना, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। यहाँ पे करंट इधर से इधर आ रहा था, ये प्लस ये माइनस। चलिए करंट ऐसे जा रहा था, ये क्या हो जाएगा? प्लस, ये क्या हो जाएगा? माइनस। हायर से लोअर, यहाँ करंट इधर जा रहा था, ये प्लस और ये माइनस। चलिए तो माइनस से प्लस पे गए तो +4, आगे बढ़ते गए। अच्छा यहाँ पे माइनस से प्लस पे गए, फ़ायदा हुआ, तो +2 × I। 2 ओम का रेसिस्टेंस है, करंट तो I है, करंट तो इसमें I है, तो 2 × I। आगे बढ़े, प्लस से माइनस, घाटा हुआ तो -10। फिर आगे बढ़े। अच्छा, माइनस से प्लस, तो +4 × I = 0। 4 × I = 0। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो +4 माइनस, तो ये 4 2 6, 6I - 6 = 0। I हो जाएगा 6 / 6 = 1 एम्पियर। तो I का वैल्यू कितना निकल गया? 1 एम्पियर। मतलब इसमें कितना का करंट दौड़ेगा? 1 एम्पियर का। चलिए इसको लिख लीजिए, मतलब हम यहाँ पे इस तरह से चल रहे हैं, ठीक है। चलिए तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों ने जीवन का कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।